हमको समाइक में क्या करना है। अक्सर हाँ लोग बेटा बोल। हम लोग माला करते हैं और कई दफा माला करते करते ऊँघ भी आ जाती है और माला गिर जाती है। कई दफा ऐसे होता है। जहाँ हम ध्यान लगाते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, उसमें भी हमारी आंख कई दफा अननोइंगली बंद हो जाती है। तो हमें करना क्या है? तो इसके अलावा माला और कायोत्सर्ग के अलावा हम 4-5 बातें और कर सकते हैं जो जिसको सूट करे। पहला है उसमें बांचना। ये बांचना क्या होती है कि हमने किसी गुरु से, जहाँ गुरु को सामने रखकर, स्थापनाचार्य सामने रखकर कोई गाथा, कोई हम सूत्र याद करना शुरू करते हैं, तो हम बार बार ना उस सूत्र को बार बार हम रिपीट करें, मतलब उसका याद करने की कोशिश करें। तो इसमें भी हमारा, क्योंकि जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, बोल के करते हैं, तो हमारी आंख नहीं लगती, हमें ऊँघ नहीं आती, मोस्टली नहीं आती। तो पहला काम हमको करना है कि हमने किसी गुरुमुख से, जहाँ गुरु की लिखी हुई किताब से, अगर हमने कोई सूत्र पढ़ने की कोशिश करी है, सूत्र, स्तुति, भजन, कुछ भी जो भगवान के साथ कंसर्न हो, हमारी आत्मा के साथ कंसर्न हो, अगर हमने कोई चीज शुरू करी है, तो हम थोड़े मिनट, इसने तो 8-8 मिनट का किया है, लेकिन हम 8-8 मिनट तो फिर घड़ी देखते रहेंगे। तो इसलिए जितना भी हो सके हमें क्या करना है, वांचना करनी है। जो हमने सीखा है, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको करना है। दूसरा है पृछना का मतलब होता है पूछना। हमें किसी भी शब्द में, सूत्र में, स्तुति में उसका हमें कुछ शंका है, तो हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बार बार पढ़ें। और अगर हमें नहीं पता चलता तो हम गुरुदेव के पास जाकर उसका हम अंडरलाइन करके, जब भी कोई गुरुदेव या ज्ञानी पुरुष हमें मिलते हैं, तो उसका समाधान करना चाहिए। तीसरा है परावर्तना होता है कि मैंने एक सूत्र याद किया, या आपने किया, किसी ने भी किया, एक दफा सूत्र याद करके हम उसको कई दफा छोड़ देते हैं। होता क्या है कि वो हम भूल जाते हैं। फिर अगर 1 महीने के बाद, जैसे प्रतिक्रमण ही है, हम अगर रोज नहीं करते, क्या पढ़ना है। तो परावर्तना होता है भी कि हमने जो चीज सीखी है उसको बार बार उसको रिपीट करना, घर में बैठ के याद करना। और चौथा है अनुप्रेक्षा। इसका मतलब है सूत्रों का चिंतन करना। जो हमने प्रवचन सुना है उस करना, ये नहीं कि हमने 2 कानों का इस्तेमाल किया और हमने रट भी लिया, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया, तो समाइक का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम जो भी बात करें, इस माइक में कुछ भी करें, उसका कोई तात्पर्य होना चाहिए कि मैंने ये चिंतन, कोई चीज याद की है, उसके क्या मेरे को उसका अर्थ आता है कि नहीं, उसका ना चिंतन करना। ये 4 चीजें हम समाइक में कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, जो जिसको सूट करती है। अगर आपने टाइम डिवाइड करना है तो टाइम डिवाइड कर लो, जैसे भी है। पहले तो है कि हमको कौशक करना है, नवकार मंत्र की माला गिननी है, या और कोई माला, किसी भगवान की माला गिननी है। फिर ये 4 चीजें हैं, वांचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा। ये 4 चीजों के 6 चीजें हो गई। इसके अलावा हमें समाइक में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारी क्या होता है, समाइक हमारी दूषित हो जाती है। और भी कहा है कि लास्ट में हम बोलते हैं ना, मन वचन काया से, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, 32 दोषों में से कोई दोष लगा हो, वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। तो वो 36 दोष है क्या? अगर आप चाहते हो तो मैं अगली दफा, क्योंकि आज नवीन जी ने बोला, भैया ने बोला है कि भी, सॉरी, विवेक जी ने बोला है कि भी टाइम 5-7 मिनट, तो इसलिए आज यही कहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि 36 दोष क्या क्या हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर अगली दफा इसको कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं तो आज तक यही कहती हूँ कि समाइक का सब्जेक्ट, यहाँ से एक और घटना भी है, एक और जो कि हमें सुननी चाहिए।
टाइम हुआ तो उसको अगली दफा बता दूंगी। मन वचन काया को दूषित ना करते हुए हमें 36 दोषों से बचते हुए समायिक करनी चाहिए, ताकि समायिक का हमें फल मिल जाए, हमें समता आ जाए। समता के बिना जीवन में कुछ हम कर नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे भाभी जी। इससे पहले कि मैं नैना बहन को आमंत्रित करूं बहुत दिनों से छूटी हुई एक्सरसाइज को कराने के लिए, एक सूचना आपको देना चाहता हूं। 25 तारीख संडे